नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं यूके की हॉरर मूवी जैक इन द बॉक्स राइज को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट अलग है जो आपको बहुत पसंद आएगा और हम एक बार फिर जैक को आतंक फैलाते हुए देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 3 लोगों को दिखाते हुए होती है, जो कि है रेवन, टॉड और एलेक्स, जो कि हार्वी नाम के एक आदमी के लिए एक हार्ट को चुराने आए थे। और सामने की चेयर पे एक आदमी का चेहरा लगा था, जिसका लकड़ी का बना पुतला वहाँ रखा होता है, और उसे खोलने पे उन्हें अंदर वो दिल मिल जाता है जिसे लेने ये लोग आए थे। लेकिन एलेक्स डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी हम उस दिल को खुलते हुए देखते हैं। रेवन उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने इस डॉल को बनाया था, और वो 100 मशीन पे एलेक्स का गला काट के उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि उस डॉल पे जो सर लगा था वो जिंदा हो जाता है, और तभी वो डॉल मास्टर टॉड को भी मार देता है। लेकिन रेवन वहाँ छुप जाती है और किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और वापस जाके रेवन ये बात हार्वी को बताती है कि उस दिल को पाने के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन हार्वी को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने जो उसे लाने को कहा था उसे वो चाहिए था। और ये बात हार्वी अपने लोगों से फोन पे बताता है। फोन की दूसरी तरफ हम किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिसे ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। रेवन हार्वी को रुकने के लिए कहती है, और रेवन की बहुत रिक्वेस्ट करने पे हार्वी उसे दूसरा चांस देता है। लेकिन वो चांस उस दिल को लाना नहीं था, क्योंकि पैरानॉर्मल कलेक्शन की दुनिया में जैकस टमेरा की तुलना में कुछ भी नहीं है, यानी जैक इन द बॉक्स। और रेवन का अगला काम यही है। जैक सदियों पहले का एक डीमन जो इतना शक्तिशाली था कि उसे कैद करना पड़ा। ये कहकर हार्वी उस आदमी की डायरी रेवन को देता है जिसने जैक को कैद किया था, और उसका इतिहास बताता है कि कैसे उसने जैक को गुलाम बना लिया था और उसे उस बॉक्स में हमेशा के लिए कैद कर दिया। और ये डायरी वहीं पाई गई थी जहां जैक का बॉक्स है, क्योंकि कुछ साल पहले 6 लोग रोजवुड मैनर से गायब हो गए थे। और जब बिल्डिंग के अंदर जाया गया तो वहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था, और उस मैनर की ओनर को पता था कि हर कोई उसको ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि वो हार्वी की फैमिली फ्रेंड थी। इसीलिए उसने हार्वी से मदद मांगी, जिसकी मदद से वो अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। और जब वो लेडी देश छोड़ के गई तो वो हार्वी को बता गई कि उसने वो बॉक्स उसी मैनर में एक सीक्रेट रूम की दीवार के पीछे छुपा दिया। हार्वी के काफी ट्राई करने के बाद भी उसे वो बॉक्स नहीं मिला। लेकिन अब वो मैनर एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, और अगर रेवन वहाँ जाके वो बॉक्स हार्वी के लिए लेकर आएगी तो उसका उधार चुकता माना जाएगा, और वो रेवन के फैमिली मेंबर को छोड़ देगा जिसे वो टॉर्चर कर रहा था। जाने से पहले हार्वी रेवन से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो बॉक्स मत खोलना। अब रेवन रोजवुड मैनर यानी कि उस बोर्डिंग स्कूल में पहुंचती है। बोर्डिंग स्कूल में रेवन की मुलाकात सबसे पहले प्रिंसिपल हिंच से होती है, जो कि उसका फोन रख लेती हैं और उसको वहाँ के रूल समझाती हैं। दोस्तों, उस स्कूल में वेकेशन चल रहा था, लेकिन 6 लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, जो कि है कारा, ओलिविया, विक्टोरिया, एरिन और विलो। यहाँ हम ओलिविया के बॉयफ्रेंड डीन को भी देखते हैं। और तभी टीवी पे हम रेड वेदर वार्निंग की न्यूज चलते हुए देखते हैं, जहाँ बताया जाता है कि आज रात घना कोहरा होगा, जिस वजह से बहुत से लोगों को घर में ही रहना पड़ेगा। और ये 30 साल में तीसरी बार हो रहा है जब रेड फॉग वार्निंग इशू की गई है। अब हम रात में रेवन को उस डायरी को पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा था कि बॉक्स के अंदर का डीमन उस इंसान को नहीं मार सकता जिसने उसे आजाद किया हो। और एक बार बॉक्स से आजाद होने के बाद बॉक्स में वापस ट्रैप होने से पहले वो 6 लोगों की जिंदगी लेता है। और माना जाता है कि उन विक्टिम्स की सोल उस डीमन को जिंदा रखती है, और हर सोल लेने के बाद उसकी ताकत और बढ़ती जाती है। लेकिन रेवन को ये सब बकवास लगता है, और ये पढ़ते पढ़ते रेवन की आंख लग जाती है जब वो सपने में देखती है कि वो उस मैनर में उस बॉक्स को मेटल डिटेक्टर डिवाइस से ढूंढ रही थी। और तभी जैक उसके सामने आके उसका गला काट देता है, और इस सपने से डर के मारे रेवन उठ जाती है। और डायरी को वापस दोबारा पढ़ने से पता लगता है कि उस मैनर की ओनर यानी ओल्गा ने लिखा था कि उस बॉक्स की चाबी उसी कवर्स के बीच में है। और डायरी के कवर की लेयर हटाते ही रेवन को वो चाबी मिल जाती है। अब अगले दिन मैप के जरिए रेवन उस बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि डायरी में लिखा था क्रिस्टल क्रीक। अब क्रिस्टल क्रीक के बारे में वो एरिन से पूछती है। तब एरिन कहती है कि उसे वो मैप में तो नहीं मिलने वाला। अब जब रेवन अंदर आती है तो देखती है कि वो बुक वहाँ नहीं थी, और ढूंढने पे बुक उसे सामने टेबल पे खुली मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमन उस आदमी को जिसने उसे आजाद किया हो, उन 6 लोगों की जिंदगी के बदले
एक विश ग्रांट करता है। रात में रेवन वापस उस डायरी को पढ़ रही होती है जब विलो आके उससे बात करती है। यहाँ पता चलता है कि विलो की माँ की डेथ कैंसर से हो गई थी और उसकी माँ के बाद उसके सौतेले पिता ने उससे कहा कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे है। तभी हम वहाँ ओलिविया को आता देखते हैं जो विलो से उसकी जगह से उठने को कहती है। ओलिविया खुद को वहाँ का दबंग मानती है और सबको डराती धमकाती है। विलो चुपचाप उस जगह से उठ जाती है। तभी रेवन वहाँ बैठ जाती है, लेकिन ओलिविया उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन रेवन ओलिविया से नहीं डरती। तब ओलिविया रेवन का बैग उठा के बाहर फेंक देती है और उसकी डायरी पढ़कर उसका मजाक उड़ाने लगती है। ओलिविया की इस बदतमीजी से गुस्सा के रेवन उसे थप्पड़ मार देती है और ओलिविया वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि रेवन को उसकी कीमत चुकानी होगी। ये देखकर सारी लड़कियां खुश थी क्योंकि ओलिविया को जवाब देने वाला कोई आ गया था। अब रात का 12 बज चुका था और रेवन मेटल डिटेक्टर मशीन से उस मैनर में उस बॉक्स को खोज रही थी और उस बुक शेल्फ के बगल में एक दरवाजा था जिसके अंदर जाने पे रेवन को एक हिडन दरवाजा मिल जाता है और वहाँ की बुक शेल्फ पे उसे एक बुक मिलती है और उस बुक का नाम था क्रिस्टल क्रीक। यानी क्रिस्टल क्रीक कोई जगह नहीं बल्कि एक बुक का नाम है और उस बुक के पीछे था वो सीक्रेट रूम जिसे चाबी डाल के रेवन खोल देती है और उस हिडन रूम के अंदर जाती है जहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था और वहीं पे उसे वो बॉक्स मिल जाता है जो कि चेन से बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ सर्किल में पेंटाग्राम बना था और उस बॉक्स के ऊपर लिखा था जैक। हम देखते हैं कि रेवन उस बॉक्स की चेन को खोल देती है। तभी हम वहाँ प्रिंसिपल के आने की आहट सुनते हैं, इसीलिए वो जल्दी से उस रूम को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि वहाँ रेवन को ढूंढते हुए प्रिंसिपल आ गई थी। और हम देखते हैं कि कोई उस बॉक्स के हैंडल को घुमा देता है जिससे उसमें म्यूजिक बजने लगता है और बॉक्स से एक जोकर की डॉल बाहर आती है, यानी कि वो बॉक्स खुल गया था। अंदर आने पे प्रिंसिपल उस हिडन रूम को खुला पाती है जिसे देखने के लिए वो अंदर चली जाती है और रेवन बचते हुए बाहर निकल जाती है। अंदर जाने पे प्रिंसिपल को जैक की वो डॉल मिलती है जो वापस बॉक्स के अंदर चली जाती है, जिसे देखने के लिए जब प्रिंसिपल हाथ बढ़ाती है तो वो बॉक्स बंद हो जाता है और प्रिंसिपल की उंगलियां कट जाती हैं। तभी वो बॉक्स वापस खुलता है और उसमें से निकलता है जैक, यानी कि वो डीमन जो प्रिंसिपल के सर को दबा के मार देता है और बॉक्स की नंबरिंग 0 से जाती है 1 पे, यानी कि पहली मौत हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि जिसने बॉक्स को ओपन किया था वो उस बॉक्स को वहाँ से ले जाता है। तभी रेवन अंदर आती है और फर्श पे खून पड़ा हुआ देखती है। अब रेवन उन सब से पूछती है कि उस बॉक्स को किसने लिया है। उसे लगता है कि कारा ने वो बॉक्स लिया है, लेकिन कारा को उस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। रेवन चिल्लाते हुए सबसे पूछती रह जाती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, इसीलिए अब वो ओलिविया के रूम में जाके छानबीन करती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तभी वहाँ कारा आती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। जब रेवन उसे बताती है कि पिछली रात कुछ भयानक हुआ है, लेकिन कारा के पूछने पर रेवन कहती है कि वो उसे सारी बात नहीं बता सकती और ये कहकर वो चली जाती है। अब वो प्रिंसिपल के रूम में जाके उसकी ड्रॉर खोलती है। दोस्तों रेवन के पास ऐसी चीज थी जिससे वो हर लॉक खोल सकती थी और यहाँ में पता लगता है कि रेवन ये सब अपने डैड के लिए कर रही है और उसके डैड को टॉर्चर करके हार्वी ये सब रेवन से करवा रहा है क्योंकि रेवन के डैड ने हार्वी से पैसे लिए थे जिसे वो चुका नहीं पाए। अगले सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं जो बेसमेंट में आके सिगरेट पी रही थी। तभी वहाँ पे कोई तेजी से गुजरता है और जब विक्टोरिया उसे देखने के लिए जाती है तो उसे सामने वही बॉक्स दिखता है जो एकदम से अपने आप खुल जाता है और अब उस डॉल का चेहरा खुलता है जिसके अंदर से जैक का हाथ बाहर आता है और वो विक्टोरिया को भी मार देता है। विक्टोरिया को मारने के बाद वो डॉल वापस बॉक्स में जाती है और अब नंबर 1 से बदल के हो गया था 2। बाहर हम डीन को देखते हैं जो अपनी माँ के बारे में ओलिविया से पूछता है। दोस्तों डीन की माँ उस स्कूल के प्रिंसिपल थी जो अब मर चुकी है। डीन और ओलिविया अकेले में बात करते हैं जहाँ ओलिविया कहती है कि उसकी माँ जहाँ होंगी ठीक होंगी और ये कह के वो डीन को किस करती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन डीन को अपनी माँ की फिक्र थी। ओलिविया कहती है कि डीन उसे अपने करीब इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि वो विलो को पसंद करता है और उसने डीन और विकी की बातें सुन ली थी जहाँ डीन विलो के बारे में बात कर रहा था। डीन यहाँ उससे कहता है कि उसके और विलो के बीच में कुछ नहीं चल रहा है और ये सारी बातें विलो दरवाजे के होल के जरिए देख रही थी, लेकिन यहाँ डीन इस बात से थोड़ा परेशान लगता है। मुझे लगता है कि विलो और डीन के बीच में कुछ तो है। विलो जब नीचे आती है तो उसे बॉक्स की म्यूजिक सुनाई देती है और जब वो उसे देखने जाती है तो उसे बॉक्स के पास खून पड़ा हुआ दिखता है और वहीं पे विक्टोरिया का ब्रेसलेट पड़ा था
और सामने खड़ा था जैक, जो विलो पे अटैक कर देता है। उसकी चीख सुन के रेवन वहाँ आती है और अब उस बॉक्स पे जैक की बजाय रोज नाम लिखा हुआ था। तभी वहाँ घबराई हुई विलो आती है, जिसे जैक मारने वाला था, और रेवन उसे लेके वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर जाके सभी लड़कियों को वहाँ जाने से मना करती है। और अब इन्हें पता लगता है कि विक्टोरिया को जैक ने मार दिया है और वो विलो को भी मारने वाला था। रेवन ये देख के हार्वी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अब ये लोग स्कूल से बाहर जाने का प्लान करते हैं। तब रेवन इन्हें रोकती है, क्योंकि ये लोग जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। अब विलो बताती है कि उस पे अटैक करने वाला एक बॉक्स से बाहर आया था। और तब ओलिविया रेवन की डायरी दिखाती है और कहती है कि रेवन के बॉक्स से बाहर आया है। इन्हें लगता है कि रेवन ने उस बॉक्स को खोला है और ये लोग उसे सच बताने के लिए कहते हैं। और रेवन यहाँ इन्हें बताती है कि वो एक डीमन है। वो इन्हें यहाँ ये भी बताती है कि वो 6 लोगों की जान लेता है। रेवन बताती है कि वो विक्टिम्स की सोल पे जिंदा रहता है और रेवन को वहाँ उसके माता पिता ने नहीं भेजा था। वो वहाँ उसी बॉक्स को ढूंढने आई थी, लेकिन उसने उस बॉक्स को खोला नहीं है और किसी को नहीं पता कि आखिर उस बॉक्स को किसने खोला। ये लोग एक दूसरे पे ही शक करते हैं। पूछने पे कि उस बॉक्स को किसने खोला कोई भी जवाब नहीं देता। डीन को लगता है कि उस डीमन ने ही उसकी माँ को मारा है। ये सुनने के बाद घबराई एरिन स्कूल से बाहर निकल जाना चाहती है। रेवन उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और बाहर चली जाती है। एरिन गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हैंडल जम चुका था। तभी उसे डीमन के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ जैक आता है। एरिन के छुप जाने पे भी जैक उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि उसने एरिन को स्मेल कर लिया था। हम देखते हैं कि जैक एरिन पे वार कर देता है, जिसकी चीख है ये सब लोग ऊपर सुनते हैं। और अब फोन के सिग्नल गायब हो चुके थे। यहाँ ओलिविया और डीन अकेले में बात करते हैं और ओलिविया कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो और डीन यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे जब डीमन उन लोगों को ढूंढ रहा होगा। यानी वो इन लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए कहती है और वो डीन को ये कह के मना लेती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका साथ देगा। अब ये लोग उस बॉक्स को जलाने की सोचते हैं, लेकिन इस बॉक्स को जलाना इम्पॉसिबल है। और यहाँ भी ओलिविया विलो का मजाक उड़ाती है। अब ये लोग नीचे जाके उस बॉक्स को जलाने वाले थे, लेकिन वो बॉक्स वहाँ से गायब था। और अब इन्हें ऊपर से आवाज आती है और ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ से उस बॉक्स की म्यूजिक आ रही थी। तभी ओलिविया वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे रेवन लोग वहीं फंस जाते हैं। और वो डीन को साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि यही अच्छा मौका था जब ये लोग अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन डीन नहीं जा पाता और यहाँ ओलिविया कहती है कि डीन को विलो की परवाह है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा। और अब वो नीचे की तरफ जाती है, जब उसे वहाँ जैक खड़ा हुआ दिखता है, जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन डीन ओलिविया को लेकर एक जगह छिप जाता है। हम देखते हैं कि वो डीमन इन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आता है, जिसने इन्हें ढूंढ लिया था। और वो सीधे डीन की आंख पे वार करता है और उसे मार डालता है। अब वो ओलिविया को मारना चाहता था, लेकिन ओलिविया वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और ऊपर रेवन उस डीमन के घुर्राने की आवाज सुनती है। और अब रेवन लोग दरवाजा तोड़ के बाहर आते हैं और ओलिविया को लेकर एक जगह छिप जाते हैं। उनको धोखा देने के बारे में रेवन उससे पूछती है, जब ओलिविया बताती है कि डीन मर चुका है। और तभी जैक आके रेवन पे हमला करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि कोई चीज उसे जला देती है, जिससे वो अभी के लिए चला जाता है। और डीन की बॉडी को अपनी बाकी विक्टिम्स की बॉडी की तरह जैक अपने बॉक्स में लेकर चला जाता है। यहाँ रेवन को लगता है कि उस बॉक्स को ओलिविया ने खोला था और उसी ने उस डीमन को प्रिंसिपल के पीछे छोड़ा, ताकि उसके और डीन की हमेशा साथ रहने की इच्छा पूरी हो जाए। और इस बात को लेके इनकी यहाँ लड़ाई हो जाती है, जब ओलिविया कहती है कि उसने वो बॉक्स नहीं खोला, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता। अब रेवन उससे उस बॉक्स पे लिखे नाम यानी रोज के बारे में पूछती है, जब ओलिविया कहती है कि उसे नहीं पता। और यहाँ ये लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ओलिविया को कारा पे शक था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी अलग हो, लेकिन वो भी कहती है कि उसने बॉक्स नहीं खोला। अब उस डायरी से पता चलता है कि ये लोग जैक को मार तो नहीं सकते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल रूल है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा इस तरह से अलाइन होंगे कि वो एक ब्लड मून प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी रोशनी डीमन के लिए घातक होगी। और इसीलिए जैक रेवन पे हमला नहीं कर पाया था, क्योंकि आज थी ब्लड मून की रात। अब ये लोग लेंस के जरिए चंद्रमा की उस रोशनी को टूटे हुए शीशों के जरिए इस तरह से ट्रैवल करवाते हैं कि वो एक दूसरे के पैरेलल पड़ती हैं। अब उस डायरी में ओलिविया को पता चलता है कि बॉक्स के ऊपर लिखे शब्दों को घुमा के बैकवर्ड लिख दिया जाए तो मरे हुए वापस आ जाएंगे। और अब बेसमेंट में जाकर ओलिविया यही करने की कोशिश करती है। वो उन अक्षरों को घुमाकर बैकवर्ड लिख देती है और डायरी में लिखे हुए शब्द को बोलकर
उस बॉक्स का हैंडल घुमाती है। या हम उस इंसान को भी देखते हैं जिसने वो बॉक्स खोला था, जो ओलिविया को देख रहा था, लेकिन ओलिविया के इतना करने पे भी कुछ नहीं होता। और तभी एकदम से बॉक्स खुलता है और बॉक्स से बाहर आता है डीन, जिसे देखकर ओलिविया खुश थी। लेकिन वो डीन नहीं बल्कि एक शैतानी डीन था, जो ओलिविया को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ओलिविया भागते हुए बाहर आती है और रेवन के कहने पे ओलिविया चंद्रमा की रोशनी को डीन की तरफ डाइवर्ट कर देती है। हम देखते हैं कि बेसमेंट में जो छुप के सब देख रही थी वो थी विलो, जिसके पीछे जैक पड़ जाता है। ये लोग इधर डीन को खत्म कर ही रहे होते हैं कि उधर जैक विलो को जान से मार देता है और बाहर आकर कारा पर भी हमला कर देता है। और अब विक्टिम्स की बॉडी बॉक्स के अंदर जा चुकी थी। ओलिविया अपनी जान बचाते हुए एक जगह भागते हुए आती है जब उसके सर पे कोई वार कर देता है, और जब वो उठती है तो वो चेन से बंधी हुई थी और उसे बांधने वाली एरिन थी। दरअसल एरिन जैक के हमले से बच गई थी और उसने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था, और वो यही सब ओलिविया को फील करवाना चाहती थी, क्योंकि ओलिविया की वजह से इन लोगों की जिंदगी दिन पर दिन बदतर बनी रही। यहाँ एरिन कहती है कि ओलिविया नहीं बल्कि बाकी लोग उसके दोस्त हैं, और वो ओलिविया के साथ इसीलिए रहती थी क्योंकि उसे ओलिविया से डर था और वो नहीं चाहती थी कि ओलिविया उसकी जिंदगी नर्क बना दे। तभी हम देखते हैं कि बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और एरिन कहती है कि अब 3 लोग बचे हैं और ओलिविया के मरने के बाद वो और रेवन वहाँ से आजाद हो जाएंगे। और एरिन ओलिविया को छोड़ के चली जाती है। हम देखते हैं कि जैक ओलिविया का गला काट कर उसे बुरी तरह मार देता है। ओलिविया की बॉडी को भी जैक अपने बॉक्स के अंदर ले जाता है और बॉक्स बंद हो जाता है। उसके मरने के बाद जब एरिन बॉक्स के पास जाके देखती है तो अब मरे हुए लोगों का नंबर था 5, यानी कि 6 लोग पूरे नहीं हुए थे। और तभी बॉक्स वापस खुलता है और अब जैक एरिन को मारने वाला था। वो जैक पर वार करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उसी नुकीली चीज को जैक एरिन की आंख में घुसा देता है। उसकी बॉडी को भी जैक अपने बॉक्स में ले जाता है। तभी वहाँ रेवन पहुँचती है और अब नंबर हो गया था 6, यानी विक्टिम्स पूरे हो गए थे और बॉक्स में लाइट जलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रेवन की पीठ में कोई चाकू मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि कारा थी, जिसे रेवन मरा हुआ समझ रही थी। दोस्तों, कारा इसीलिए मरी नहीं थी क्योंकि कारा ही वो इंसान थी जिसने वो बॉक्स खोला था। इसीलिए जैक ने उस पर सिर्फ हमला किया था, उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि इस बॉक्स को खोलने वाले की जान जैक नहीं लेता। और दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट आता है। हार्वी ने पहले उस बॉक्स को ढूंढने के लिए कारा को भेजा था, लेकिन कारा उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाई थी। कारा वो बॉक्स अपनी बहन के लिए ढूंढना चाहती थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन बहुत देर हो गई और उसकी बहन मर गई। लेकिन कारा ने रेवन की डायरी में पढ़ा था कि वो डीमन एक विश ग्रांट करता है और कारा उस डीमन को 6 लोगों की जान देकर अपनी बहन को जिंदा करना चाहती है। इसीलिए उस बॉक्स को खोलते समय उसने उन अक्षरों को घुमा के उस पे रोज लिख दिया था, यानी अपनी बहन का नाम, और वो अपने रास्ते में किसी को भी नहीं आने देना चाहती थी। और जैसे ही कारा अपनी बहन का नाम बोलती है तभी हम गेट पे उसकी बहन को देखते हैं जो लौट आई थी, और कारा रेवन को वहीं बंद कर चली जाती है और बस ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, एंड में कारा ने अपनी बहन को जिंदा तो कर लिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जो मर चुका हो वो कभी लौट के वापस नहीं आता, तो आई एम श्योर कि असली रोज वापस नहीं आई है। दोस्तों, ये मूवी 1 टाइम वॉच है और पूरी मूवी में ये लोग एक दूसरे पे शक करते रहते हैं। हो सकता है कि इसका पार्ट 3 आए जहाँ हमें पता लगे कि आखिर रेवन का क्या हुआ, क्या वो मर गई या फिर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, क्योंकि वो बॉक्स 6 लोगों की जिंदगी लेने के बाद बंद हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेवन बची होगी या फिर वो वहीं मर गई होगी? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन यूके की हॉरर मूवी जैक इन द बॉक्स राइज को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।